रुपेंद्र। कहाँ से आए? ग्राम गंगी नगला, पोस्ट ककोड़ा, थाना कादर चौक। क्या मामला आज जो आज शिकायत करने आए कप्तान सर से? वो मेरे जमीन के लेके मैटर हुआ है। वो जमीन 2 बार पैमास हो गई लेखपाल के द्वारा। 2 बार पैमास होने के बाद उन्होंने पैमास करवाया। उनके खेत में मेरा 4.5 बीघे खेत है, उसको लेके विवाद हुआ। उसके विवाद के बाद फिर दूसरी बार उन्होंने खेत मेरा जबरदस्ती जोत लिया। पैमास होने के बाद जबरदस्ती जोत लिया। जोतने के बाद खेत फिर दोबारा जब जोत उनने खेत, तो हम फिर दोबारा अपन ट्रैक्टर लेके गए वहाँ। बता दो लेखपाल ने कि तुम्हारा 1.5 बीघे खेत लिखो, 4.5 बीघे मत लो, 1.5 बीघे खेत ले लो आप। तो हमने 1.5 बीघे खेत जोतने गए। फिर वहाँ काउंटर पुलिस को फोन कर दिया, 112 आई। 112 के बाद इंद्रवीर, फिर थाने से पुलिस आई। इंद्रवीर आए, विनय सर आए, और फिर हमें थाने में बंद कर दो। फिर बाकी बाद में थाने में बंद करने के बाद 1 से 1.5 घंटा बाद हमारी बहन आई थाने में। तो आए तो साहब से कही हमारी बहन ने कि सर कि हमारे भाई को निकाल दो, हमारे भाई के सर फट गया है और दूसरे पक्ष वालों ने मारा मेरे इस भाई को। मेरी बहन थाने में आई। आए तो साहब ने उसे गर्म होके कहा, वो मेरी बहन चली। उसके बाद मैंने कहा बहन तू यहाँ से चली जा, क्योंकि ये लोग दबंग किस्म के हैं, ये तो हम में तुम में गोली भी मरवा देंगे। इतने पे आयसो साहब ने कहा मुझसे कि इसे निकाल साले को। फिर विक्रम सिंह आयसो साहब हैं, उन्होंने कहा इसे निकाल साले को। फिर निकालने के बाद फिर मेरे सर पे, फिर मेरे पट्टे भीतर अंदर ले गए। अंदर जहाँ जो किचन होती है, रोटी बनती है, वहाँ अंदर ले गए। वो अंदर ले जाने के बाद पटा पेले सर मेरे सब नाखून भी काले हैं, पैर के सारे नाखून काले पड़ गए। फिर उसके बाद मुझे चालान दे दिया 151 में। ये आपका कौन है? मेरा चचेरा भाई है। हाँ जी। कितने लोगों ने मारा? वो बता रहा है कि इसकी भाभी ने 2-3 जनों ने इसके मारा है। 25 टांके आए इसके सर में। मेडिकल हुआ? मेडिकल सर रिपोर्ट भी नहीं लिखी है थाने में। थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी? नहीं तो हम सरकारी में क्या भर्ती करवाना है? अच्छा, हाँ जी। कब की बात हुई है? सर 19 तारीख की। थाने में क्या हुआ? थाने में हम धरना दे पड़े रहे रात के 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे तक पड़े रहे रात के। फिर उन्होंने दिया नहीं जाई, जहाँ तुझे जाना है तहाँ तू जा, तेरा कुछ भी नहीं होगा, नहीं मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तेरी रिपोर्ट होगी। मैं फिर वहाँ ले गया उसको अस्पताल में। अस्पताल में ले जाने के बाद फिर उन्होंने कहा मुलजिमा चिट्ठी लेके आओ थाने से, मैं इसे भर्ती कर लूंगा। मुलजिमा चिट्ठी नहीं मिली सर। तो ये बात किसने कही? आप कहीं तेरी सुनवाई नहीं होगी? आयसो साहब ने। ऐसा साहब हाँ जी। वो मुझे नहीं पता, कादर चौक थाने में रहते हैं, विक्रम सिंह आयसो साहब। थाने की बात? कादर चौक। कादर चौक थाना है? हाँ जी। बदायूं में आता है? हाँ जी, बदायूं में आता सर। बदायूं में आता है? हाँ जी। अच्छा, आज कप्तान से मिलने आए? आई साहब से मिलने आए। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इसका मुकदमा दर्ज हो जाए, मुझे न्याय मिल जाए, इसका मुकदमा दर्ज हो जाए उन लोगों के खिलाफ। और हमारी जमीन मिल जाए सर। कितनी जमीन? हमारी 4 बीघे हमारी माँ के नाम है। जब कब्जा कौन कर रहा है? वो नथुलाल पुत्र मुंशीलाल। हाँ जी। बरेली उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा किस तरह से पीड़ित ने बदायूं से चलकर बरेली आईजी के यहाँ अपनी जो है दरख्वास्त लगाई, एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया और किस तरह से इंसाफ की गुहार लगाई, स्क्रीन पर आपने समझ ही लिया होगा। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार करा रहे इस खबर के साथ। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरकार खबर क्या कहलाती है बताते चलें। हुकूमत जंगलों की है या बस्ती की, समझ बाहर। यहाँ बेकसूर रोता है और गुनहगार हंसता है। जहाँ न्याय की उम्मीद में चौखटें घिस जाती हैं, वहीं रक्षक ही खामोशी में ही सारा राज छुपता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली परिक्षेत्र की एक ऐसी घटना की जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या फिर अन्याय देखकर आंखें मूंद लें तो एक आम आदमी कहाँ जाए। आज मेरे पास एक प्रार्थना पत्र है जो रुपेंद्र पुत्र राजपाल सिंह निवासी गंगी नगला बदायूं से हैं ने
आईजी बरेली को लिखा है, घटना 19 फरवरी 2026 की है। रूपेंद्र का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने, जिनमें नथुलाल, प्रमोद, विनोद और अन्य शामिल हैं, उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। जब विरोध किया गया तो इन लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। रूपेंद्र का गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें रूपेंद्र का चचेरा या तायरा भाई, जो बहुत नाबालिग है, छोटा है, इस समय गोद में है, उसके सर में जो है काफ़ी चोट आई है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, जो महिला गोद में लिए हुए हैं वो वही बच्चा है। तो काफ़ी कुछ जो है, इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी क्या कुछ रह गया और जो है जिम्मेदारों ने क्या कुछ नहीं किया, तो उसी से संबंधित जानकारी बताने का प्रयास है। खबर के अंत तक ज़रूर बने रहें। हैरानी की बात तो इसके बाद शुरू होती है। आरोप है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई करने से बजाय उल्टा पीड़ित रूपेंद्र और उनके परिजनों को ही थाने ले जाकर बंद कर दिया। रिपोर्ट नहीं लिखी गई, घायलों का मेडिकल नहीं कराया गया, उल्टा पीड़ितों का ही चालान काट दिया गया। आज रूपेंद्र न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने आईजी बरेली से गुहार लगाई कि उनकी एफआईआर दर्ज हो और दोषियों को सजा मिले। क्या एक गरीब और सीधे आदमी के लिए कानून के दरवाजे बंद हैं? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आवाज़ उठाना लाजमी है इस दौरे सितम में, क्योंकि खामोश रहना भी गुनहगार का साथ है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे। रूपेंद्र को न्याय मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।